नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मोमेंटस पॉइंट में। तो आप बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10 का 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न को मिस ना करिएगा। देखिए, हिंदी का दूसरा चैप्टर है 20 के नाट, जिसके लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा, जिससे मैं आपको VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे बाहर बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा और कमेंट कर बतलाइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है 20 के डांट शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आपको याद रखना है नलिनी बिलोचन शर्मा। और अगला प्रश्न है गिरिधर लाल कौन है। गिरिधर लाल कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, मदन का पिता। देखिए, अब अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले। तो देखिए, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले, यानी खोखा को कितने दांत तोड़ डाले। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आपको याद रखना है 2, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब अगला प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है। ठंडा, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी याद रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, यानी रत्नावती शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब अगला प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका सी याद रखना है आपको, सामाजिक का, ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। आप जाकर कहानी जरूर पढ़िएगा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी याद रखना है आपको, खोखा से। खोखा से जो था वह मोटर को खतरा हो सकता था। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, बंगला का। देखिए, अब अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। यानी सेन साहब थे, वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है बिजनेसमैन या इंजीनियर मैन बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है ये प्रश्न। देखिए, अब अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन जो था वह अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, यानी पिता के हाथों से हमेशा मदन जो था वह अक्सर पिटाया करता था। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है पंडित रामावतार शर्मा, और ऑप्शन बी में दिया है पंडित कृष्ण अवतार शर्मा। ऑप्शन सी में दिया है पंडित मृत्युंजय शर्मा। ऑप्शन डी में दिया है पंडित दशावतार शर्मा। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। को याद रखना है ऑप्शन इसका ए याद रखना है, ठीक है। पंडित रामावतार शर्मा जो थे वह नलिनी बिलोचन शर्मा जी के पिता थे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। यानी सेन साहब थे, उन्होंने किसके खूब फटकार लगाई। तो आपको याद होगा कि मदन के पिता, यानी मदन के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, गिरधर लाल। गिरिधर लाल को सेन साहब ने खूब फटकार लगाई। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आपको याद रखना होगा।
और देखिए अगला प्रश्न है, आप इस प्रश्न को याद रखना होगा, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। ठीक है, तो आपको ये आंसर क्या रहना होगा, आप जरूर कमेंट में भी लिखिएगा। तो मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, लट्टू के खेल में। ऑप्शन इसका डी याद रखना है आपको। लट्टू के खेल में ही मदन और कासू के साथ झगड़ा हुआ था, यानी खोखा और मदन के साथ झगड़ा हुआ था, वो लट्टू के खेल में ही हुआ था। वो शारीरिक होना चाहता था वो लट्टू के खेल में। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से एठ कर रह गए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका ए याद रखना है। ठीक है, पत्र महोदय के व्यंग से। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए याद रखना है। ठीक है, आपको राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी। यानी मदन की उम्र क्या थी, तो आपको याद रखना होगा 5 से 6 वर्ष का था वो जो मदन था। ठीक है, बहुत छोटा था, यानी 5 से 6 साल और उसकी उम्र थी। ऑप्शन इसका का क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए याद रखना है आपको, यानी 5 से 6 साल। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। यानी मदन था वो किसका पुत्र था, तो आपको याद होगा कि गिरिधर लाल। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसलिए छोड़ दीजिए। ऑप्शन देखिए हाँ दिया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी याद रखना है आपको, गिरिधर। गिरिधर का जो था वो मदन पुत्र था। ठीक है, और इतना ही क्वेश्चन था। और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलता हूँ।